फिर आप देखें कि गालिब जो है वो 30 साल के बाद छुट के आता है। नाउ ही इज़ अ ब्रोकन मैन। गालिब जब आया तो वो परेशान था, भटक रहा था और उसकी हिम्मत भी नहीं थी कि क्या करे। तब गालिब ने एक दिन ऐसे ही भटकते भटकते वो डॉग के पास पहुंच गया और डॉग के पास पहुंच के उसकी मुलाकात मस्तान से हो गई। मस्तान ने गालिब को परेशान देखा, पूछा क्या हुआ। बस उसने कुछ नहीं कहा, मैं परेशान हूँ, समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं कैसे सोना लाऊंगा और बिजनेस कैसे करूँगा, क्योंकि जिनका माल जिनका सोना मैं लाया था वो यहाँ पता नहीं क्या हुआ उसका और पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया है। अब उस सामान का मैं क्या करूँगा और मतलब कैसे अपने बिजनेस शुरू करूँ और उनको क्या वो दिखाऊंगा। मस्तान ने गालिब की ये हालत देखने के बाद, ये दशा देखने के बाद कहा आओ, और वो गालिब को बॉम्बे डॉक से लेकर के मदनपुरा ले गया। फाइनली हुआ ये कि गालिब जो उसको एक बहुत अंधेरे से, छोटे से, अजीब से गरीब घर में जहाँ बैठने की जगह भी नहीं थी, गालिब वहाँ ले गया। अब गालिब चला तो गया लेकिन अब उसने कुछ कहा नहीं। काफ़ी देर के बाद से पूछा कि मस्तान मुझे यहाँ क्यों लाए हो, मतलब क्या मकसद क्या है। तब मस्तान ने एक कोने में काफ़ी बोरियां रखी थी और काफ़ी पुराने कपड़े पड़े थे। मस्तान ने सारे पुराने कपड़े और बोरियां हटाई और उसने कहा ये डब्बा, ये क्रेट जानते हो, पहचानते हो। गालिब की आंखें चकाचौंध होकर रह गई। गालिब हैरान रह गया। उसने कहा मस्तान ये अगर क्रेट तुम्हारे पास था तो इस सोने को तुमने बेच करके तुमने अपने पैसे क्यों ले लिए, तुमने क्यों इस पैसों को तुमने अपना नहीं बना लिया और तुमने इस सोने को अपना क्यों नहीं कर लिया, तुम खुद इससे बहुत कुछ कर सकते थे। तब मस्तान ने कहा कि मैं शॉर्टकट नहीं रखना चाहता था, मैं लॉन्ग टर्म बिजनेस चाहता था। मैं तुम्हारे पैसे चोरी कर लेता तो शायद एक बार चोरी कर लेता, लेकिन अगर ये गोल्ड मैं संभाल के रखूँ और मुझे पता तुम एक दिन ज़रूर रिहा हो के आओगे, अगर मैं तुमको दिखाऊंगा तो तुम मुझे उस वक्त जो अपना पार्टनर बनाओगे। तब गालिब बहुत खुश हुआ, उसने मस्तान को गले लगाया और तब उसने उससे कहा कि आज से तुम मेरे 10% पार्टनर नहीं हो, आज से तुम मेरे 50% पार्टनर हो।